हाँ जी, शादी की जगह अग्रवाल भवन। टाइम टाइम 1-2 दिन में कंफर्म कर देंगे हम आपको, ठीक है? अरे अंकल जी, इसको जरा देखो, चलता ही नहीं है, आवाज ही नहीं आ रही इसमें। देखो इसको जरा, देखो। क्या चलता नहीं है, देखो। अच्छा, ठीक है। अब सुनो अंकल जी, बारात में शुरू से लेके अंत तक नागिन की धुन बजनी चाहिए। अरे मेरे भाई की शादी है, पूरा नागिन की धुन होनी चाहिए। देख मुन्ना भाई, अपना बैंड बुक हो गया। अब कल घोड़ी वाले से भी बात करके वो भी खत्म करते हैं। हाँ। अरे यार, समीर कहाँ रह गया? हाँ यार, आए नहीं अभी तक यार आ गया। हाय भाई, बैंड बुक कर लिया। और मैंने घर बुक कर दिया। ये बंगलो कुछ समय में रेडी हो जाएगा, फिर मैं और नैना शादी करके उस घर में। ये समीर कल से हमारे घर पे क्यों बैठा है बेटा? इसका अपना घर है ना? आया ना? तो बोल इसे अपने घर जाने के लिए। ओ बेटे की जान, बंगला। हाँ, बंगला। कहाँ बंगला? सैटेलाइट क्या कहा आपने? सैटेलाइट? हाँ जी। आज जी बहुत बढ़िया एरिया, सिटी लाइट नया बन रहा है, नया। ओए, और ये लॉन भी होगा ना? ये सिर्फ फोटो चिपका रखी है बेचने के लिए। भाई लॉन है, वो भी घर के अंदर। ओबे यार, अब तो इसी लॉन में भैया भाभी एक साथ बैठ के चाय की चुस्कियां मारेंगे। नैना को भी ये घर बहुत पसंद आएगा। टोकन दे दिया? अब नहीं, कल दोपहर को। अबे सही है यार, अब भाभी की डोली भी इसी घर में आएगी। अंकल जी, बजा दो नागिन धुन इसी बात पे, बजाओ। ठीक है। मेरा सांप आ गया, जल्दी बजा दो। मुन्ना, तुझे क्या हुआ यार? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ यार। अबे तो फिर चूसो ये आम जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? हाँ, वो डबल ड्यूटी आ गई ना सर पे। अब शादी का भी इंतजाम करना है, नए घर का भी देखना है, तो इस वजह से यार। सब हो जाएगा यार, तुम दोनों मेरे साथ जो। अरे भाई, ये वाला ले लेना तू। जीजा जी, चाची जी नमस्ते। खुश रहो। तुम यहाँ? हाँ, मुझे याद आ रही थी साली साहिबा की। चाची जी, आज आप अंदर आने को नहीं कहोगे? अब अरे भगवान, झूठ ना बुलाए दामाद जी, कैसी बातें करते हैं आप? आपका अपना घर है, कभी भी आइए ना, चलिए। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, फिर कभी आऊंगा फोन करके। और आपको बोलूंगा टिंडे की सब्जी बनाने के लिए। अब मैं बर्तन देख कर आती हूँ, तुम लोग बातें करो। हाँ, नया घर कब दिखा रहे हो? जब तुम मेरे साथ बाइक पे घूमने चलोगी तब। एक का रिश्ता महेश्वरियों में कर दिया तो दूसरे का अग्रवालों में कैसे होगा? पराई आसमान में उड़ेगी और अपनी जमीन पे सर पटक पटक के रोएगी।
बहन, ओए क्या कर रही है? तुम दोनों अब होने वाले मियाँ बीवी हो, डर क्यों रही है? अब ठीक है, जा। चले बीवी जी। बाय बाय। अरे बेला बहन, हाँ? मैं क्या बोल रही थी कि अब कोई अच्छा सा रिश्ता देख के प्रीति के भी हाथ पीले कर ही दो। बोलना मत, बिरादरी से बाहर हुआ है नैना का रिश्ता, तो प्रीति के लिए रिश्ता मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो नैना, तो अपनी आंखें मत खोलो, आंखें बंद रखना, ओके? हाँ बाबा, नहीं बस खोल। रुको रुको रुको। अब अपनी आंखें खोलो। अरे बाबा, ये नहीं, ये देखो, ये हमारे घर का लेआउट। चले? एक सेकेंड, लेफ्ट नहीं, बुद्धू राइट। सॉरी पापा, सॉरी वो मैं, सॉरी वो। रुक, क्या कहा था बेटा तुझसे कल? गोंद की सीसी पी ली, होठ चिपक गए? हाँ? नहीं ना, तो बोलता क्यों नहीं? इधर देख, क्या कहा था कल? काम पर ध्यान दे, काम पर जा, गल्लो संभाल। वो काम पे ही जा रहा था पापा मैं। अच्छा, काम पे जा रहा था? किसके? अपने या अपने यार के? और ये बता, ये समीर अभी तक गया क्यों नहीं? तूने बात ही नहीं करी होगी उससे, है ना मेरा बच्चा? सुन बेटा, ये धर्मशाला नहीं, मेरा घर है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और अगर तुझसे बात नहीं करी जा रही तो मैं अभी जाके करता हूं उससे। नहीं पापा, मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ समीर से। सुन बेटा, ये आज शाम तक ना, समीर अगर घर से 9-2-11 नहीं हुआ तो तू अपना भी बोरिया बिस्तर बांध और अपने दोस्त के साथ जाके रहे, सड़क पे जहां रहना है। कपड़ा दे दे बेवकूफ। ये लीजिए मास्टर जी, भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत ही अच्छा सा लहंगा सिलिएगा आप। हाँ, और सुनिए, खास करके ये वाली साड़ी का। हाँ, ये साड़ी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब भी मुझे रात में नींद नहीं आएगी या आपकी याद आएगी तो मैं इसे ऐसे ओढ़ लूंगी। और हाँ, ये लीजिए प्रीति का नाम।
नहीं, एक सेकंड। मम्मी, आपको यही साड़ी मिली थी क्या मेरा लहंगा बनवाने के लिए? हाँ, क्यों? अरे नैना को पसंद आ गई थी ना, वो कह तो रही थी ससुराल में जाएगी और आपकी याद आएगी तो बेटा, ऐसे और... तूने नैना की सगाई वाली साड़ी देखी थी? हाँ। 25,000 की थी और उसकी वो हीरे वाली अंगूठी 28,000 की थी। हाँ, तो इसका साड़ी से क्या लेना देना है? लेना देना है ना बेटा। अब देख, नैना इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है, हाँ? वहां उसकी नौकरानी में मेरी ये मामूली साड़ी नहीं पहनेगी, तो नैना क्या करेगी उस साड़ी का? नैना को जो चाहिए था मिल गया। तू बस अपनी चिंता कर, हाँ? बस। मुझे क्या चिंता करनी है? उसके लिए पापा हैं, आप हो। हाँ ठीक है, मैं हूं, तो मुझे तेरी चिंता करने दे, हाँ? अब नैना को तो सब कुछ मिल गया, सुंदर लड़का, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पर तेरे लिए तो मैं और तेरे पापा जी सोचेंगे ना। तू बस अपनी चिंता कर, मुझे काम है, मैं आती हूँ। अरे वाह! अरे भाई बहुत बढ़िया गया आज का दिन। बैंड वाला भी बुक हो गया, कार्ड भी छप जाएंगे, साथ में नागिन डांस भी कर लिया और घोड़ी भी बुक कर ली। घोड़ी। मुन्ना पंडित देखो ना, ये कार्ड्स के डिजाइन भी अच्छे है ना? अरे भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नमस्ते अंकल, मैं आपके पास मिलने आने वाला था। अंकल, मैंने ना एक बंगलो फाइनल किया है, ये सैटेलाइट में वृंदावन बंगलो नंबर 1। बिल्डर आपका दोस्त है, अगर डिस्काउंट हो जाए तो। पूरे अहमदाबाद में तुम्हारे कमलेश मामा से ज्यादा बढ़िया ताल्लुकात किसी के नहीं है, किसी की जान पहचान नहीं है उनके बराबर। तुम उनसे क्यों नहीं मिलते? तुम्हें कमलेश भाई साहब के पास जाना चाहिए, समझे? चुप। देखो बेटा, तुम हमारे इस बेवकूफ के दोस्त भी हो और हमारे रिश्तेदार भी, इसलिए साफ साफ शब्दों में बड़े हिसाब से बोल रहा हूं। परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता इस जीवन में, और ये जो बड़ों के काम है ना बेटा, ये बड़ों को ही शोभा देते हैं, बच्चों को नहीं। शादी ब्याह की तैयारियां, कार्ड बांटना, नया घर, ये सब बड़ों के आशीर्वाद से हो तो बहुत मजा आता है। अंकल, जब घर के बड़े आपको आशीर्वाद की जगह बद्दुआएं देने लगे ना, तब दोस्ती परिवार बन जाते हैं। दोस्ती एक हद तक होती है, उसके आगे रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अब तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे रिश्ते निभाने हैं, और इसीलिए मैंने आज तक की मोहलत ही दी थी इस बेवकूफ को। देखो बेटा, कोई घुमा फिरा के कान पकड़ने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे बता रहा हूं कि अब तुम यहां नहीं रह सकते। बड़ों की बेइज्जती करके आने में, घर छोड़ के आने में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे तो पड़ता है। भाई, लोग बिरादरी यही तो कहेगी ना कि लड़का घर छोड़ के आया, अपने घर रख के उसको मैंने और चढ़ावा दिया और बढ़ावा दिया घर छोड़ के आने के लिए। ना भाई, मैं नहीं कर सकता ये। हो गया तुम्हारा, जाओ। ठीक है अंकल, मैं सुबह होती अपना सामान लेके अभी चाची जी, आप ऐसे चादर क्यों- लपेट। चाची जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी और समीर की शादी हुई तो प्रीति को कोई प्रॉब्लम होगी? इतना टाइम लगता है चादर लपेटने में? हाँ? चाची जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। इधर दे।
एक काम बोलो वो भी ढंग से नहीं होता। चाची जी बताइए तो सही कि हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मम्मी आप कुछ बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ले जाके अपने कमरे में रख दे। ये सब भी ले जा, वहीं समेट देना। पकड़। आइए आइए परेश भाई, बैठिए। है ना, 2 गिलास पानी लेके आना। जी। हाँ, दिखाइए। आपके लिए सबसे बढ़िया कार्ड सिर्फ 10 रुपए का। बेला, बेला, जरा के कार्ड तो देखो। ये देखो। दीजिए, लीजिए भाई साहब। भगवान झूठ ना बुलाए, हमें नहीं देखना कोई कारट बारट। बेला, ये नैना की शादी के लिए कार्ड है। कोई शादी नहीं हो रही है इस घर में। मुझे नीचे वाले गोयल साहब के यहाँ कुछ काम है, मैं आराम से आता हूँ, आप बुला लीजिएगा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम्हें को दौरा पड़ा क्या आज? हाँ, दौरा पड़ा है अपनी बेटी की चिंता का, उसके भविष्य का। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरी प्रीति जिंदगी भर कमाड़ी घर बैठे। क्या कह रही हो तुम ये? आज एक रिश्ता गया है, कल और भी जाएंगे। अरे नैना की गैर बिरादरी में शादी हो रही है, उसका भुगतान मेरी प्रीति क्यों करे? लेकिन आपको कुछ नजर आए तब ना। मुझे क्या नजर आना चाहिए? हाँ, तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि नैना और समीर की शादी ना हो। नैना और समीर की शादी होके ही रहेगी। ठीक है, कराइए शादी, खूब धूमधाम से कराइए, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं उस शादी में आऊं। बेला, बेला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? काम का तमाशा कर रही हो? कोई तमाशा ना हो इसके लिए जा रही हूँ अपने मायके। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? बहुत सोच के ही फैसला लिया है मैंने। काश तुमने ये भी सोचा होता कि नैना की जिंदगी में तुम्हारे मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। और प्रीति, उसका कौन है हमारे सिवा? अरे नैना को जो कुछ भी चाहिए था उसे मिल गया ना। समीर के साथ वो खुशी खुशी रहेगी, लेकिन नैना की खुशी की कीमत प्रीति के आंसू में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं यहाँ पे हूं ना, मैं शादी करवाऊंगा प्रीति की, वो भी एक बहुत अच्छे घर में। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है प्रीति के पापा। भगवान झूठ ना बुलाए, समाज के नियम और कायदे आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन हम समाज के डर से नैना की खुशियां नहीं छीन सकते और प्रीति को दुखी कर सकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है प्रीति के पापा कि एक बहन को सारी खुशियां मिले और दूसरी को अपनी बहन की वजह से कुछ भी ना मिले?